नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए भू संपत्ति प्राप्ति के जो योग बनते हैं कुंडली में, उनसे संबंधित कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन हम करते हैं। 8वां सूत्र है जिसमें 4 सूत्र समाहित हैं एक साथ। यदि चतुर्थेश और लग्नेश एक साथ होकर द्वस्थानगत न हो अथवा केंद्र या त्रिकोणगत होकर शुभ ग्रह से दृष्ट हो। पहला क्या है? चतुर्थेश और लग्नेश एक साथ हो, द्वस्थानगत नहीं हो, 6ठे 8वें या 12वें भाव में नहीं बैठे हों, और केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों। केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों। कौन कौन? लग्नेश और चतुर्थेश। दूसरा सूत्र है कि यदि नवमेश केंद्रगत हो और चतुर्थेश उच्चस्थ हो, नवम भाव का स्वामी केंद्र में स्थित हो और चतुर्थेश अपने उच्च राशि में स्थित हो परंतु द्वस्थान में नहीं बैठा हो। चतुर्थेश षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में नहीं बैठा हो परंतु अपनी उच्च राशि में हो और नवमेश केंद्र में बैठा हो। तीसरा क्या है कि बुध तृतीय स्थान में बैठा हो और चतुर्थेश द्वस्थानगत नहीं हो। बुध तृतीय भाव में बैठा हो और चतुर्थ भाव का स्वामी 6, 8, 12 को छोड़ करके अथवा षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव को छोड़कर किसी अन्य स्थान में बैठा हो, शुभ स्थान में बैठा हो, अथवा चतुर्थेश और दशमेश एक साथ हो और शनि केंद्र में हो तो जातक अत्यंत सुसज्जित गृह का स्वामी होता है। चौथा क्या है? चतुर्थ भाव का स्वामी और दशम भाव का स्वामी एक साथ होकर के केंद्र में बैठे हों, एक साथ बैठे हों और शनि केंद्र में बैठे हों तो ऐसा जातक सुसज्जित गृह का स्वामी होता है। अर्थात इन 4 योगों में से कोई भी एक योग आता है कुंडली में तो वैसा जातक का घर एकदम वेल डेकोरेटेड होता है, बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित होता है। 9वां सूत्र है यदि चतुर्थ स्थान में चर राशि हो और उसका स्वामी भी चर राशि में ही स्थित हो तो ऐसे जातक को प्रायः कई ग्राम, शहर इत्यादि में गृहपति होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। चतुर्थेश चर राशि में स्थित हो या चतुर्थ भाव में चर राशि, पहली बात है। चर राशियां कौन कौन सी होती है हम जानते हैं। मेष राशि, कर्क राशि, तुला और मकर, ये 4 चर राशियां होती हैं। तो जब चतुर्थ भाव में चर राशि होगी तो स्वाभाविक है कि केंद्र में ही चारों चर राशियां होंगी। तो सूत्र में कहा जा रहा है कि चतुर्थ भाव में चर राशि हो और चतुर्थेश चर राशि में ही स्थित हो, अर्थात चतुर्थेश केंद्र में ही किसी राशि में स्थित हो जो चर राशि हो। तो ऐसा जातक प्रायः कई ग्राम, शहर इत्यादि में गृहपति होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कई जगह उसके मकान होते हैं या वह अपना मकान बनवाता है। 10वां सूत्र है यदि चतुर्थेश द्वितीय अथवा एकादश भावगत हो तो जातक भू संपत्ति प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। चतुर्थ भाव का स्वामी या तो धन भाव में हो या आय भाव में बैठा हो तो वैसे जातक को भू संपत्ति प्राप्त होती है और ऐसा सौभाग्य उसको प्राप्त होता है। अगला सूत्र है यदि लग्नेश, तृतीयेश, षष्ठेश, सप्तमेश, नवमेश और द्वादशेश के साथ पंचमेश बैठा हो तो जातक की जमींदारी में बहुत सारे खान पाए जाते हैं, मतलब माइंस पाए जाते हैं उसकी जमींदारी में। क्या है? लग्नेश, तृतीयेश, षष्ठेश, सप्तमेश, नवमेश और द्वादशेश, इन सब के साथ पंचमेश भी बैठा हो तो ऐसे जातक की जमींदारी में बहुत सारे माइंस पाए जाते हैं। 12वां सूत्र है यदि लग्नेश द्वितीयस्थ हो और द्वितीयेश एकादशस्थ हो तथा एकादशेश लग्नस्थ हो तो जातक को पृथ्वी में दबी हुई संपत्ति प्राप्त होती है परंतु धन का परिमाण ग्रहों की स्थिति के अनुसार विचार किया जाता है। 3 ग्रह बताए गए हैं। लग्नेश द्वितीय भाव में हो, द्वितीयेश एकादश भाव में हो और एकादशेश लग्न में हो। ये इस प्रकार का त्रिकोणात्मक संबंध बन रहा हो तो वैसे जातक को पृथ्वी में दबी हुई संपत्ति प्राप्त होती है।
अब उस दबी हुई संपत्ति का परिमाण क्या होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ये ग्रहों के बलाबल पर निर्भर करेगा कि वो ग्रह लग्नेश, द्वितीयेश और एकादशेश किस स्थिति में है। 13वां सूत्र है, यदि एकादशेश चतुर्थस्थ हो और चतुर्थेश एकादशस्थ हो, अथवा चतुर्थेश और नवमेश एक साथ होकर एकादश भाव में हो और द्वितीयेश दशम भाव में हो, तो जातक आकस्मिक धन अवश्य प्राप्त करता है। इसमें दो बातें कही गई हैं कि एकादशेश चतुर्थ भाव में बैठा हो और चतुर्थेश एकादश भाव में बैठा हो, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति है कि चतुर्थेश और नवमेश दोनों एक साथ बैठे हों और एकादश भाव में स्थित हो। चतुर्थेश और एकादशेश आपस में स्थान परिवर्तन करते हों, या चतुर्थेश और नवमेश एक केंद्रेश हो गया, एक त्रिकोणेश हो गया, बहुत अच्छा राजयोग है, दोनों एक साथ होकर के आय भाव में बैठे हों, बहुत अच्छी स्थिति है। और दोनों ही स्थितियों में क्या कहा गया है कि द्वितीयेश दशम भाव में हो, धनेश दशम भाव में हो। ये दोनों स्थितियां बन रही हों, या तो चतुर्थेश और एकादशेश का स्थान परिवर्तन संबंध बन रहा हो और द्वितीयेश दशम भाव में हो, और दूसरी स्थिति है कि चतुर्थेश और नवमेश एकादश भाव में बैठे हों मिल करके और द्वितीयेश दशम भाव में बैठा हो। ये दो में से कोई भी स्थिति बनती हो तो वैसे जातक को आकस्मिक धन की अवश्य ही प्राप्ति होती है, एकदम निश्चित है कि उसको सट्टा, जुआ, लॉटरी या जमीन के भूगर्भ के अंदर से मिली हुई संपत्ति, इस तरह से कोई आकस्मिक धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। अगले वीडियो में हम धन प्राप्ति के कारण का अनुमान हम कैसे करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। यह धन प्राप्ति के कई सारे कारण होते हैं। अपनी भुजा के द्वारा अर्जित धन होगा, या पुत्र के द्वारा प्राप्त धन होगा, या स्त्री के द्वारा प्राप्त धन होगा, मित्र के द्वारा, भाई के द्वारा या शत्रु के द्वारा भी धन प्राप्त करता है। तो कौन सी स्थिति होगी, इसका अनुमान करने का जो सूत्र होगा उसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।